वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं वो पहली बार कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। वो है उपमा नाश्ते में। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि बहुत मतलब मुझे कम बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। तो क्यों ना मैं इसके लिए मैं गैस वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैं वही सोच रही थी कि क्यों ना मैं मल्टी केटल में बना के देखूँ। तो गाइज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या है वो। ये है अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल एंड स्टीमर। तो गाइज़ इसके अंदर स्टीमर भी है, इसके अंदर आप केक भी बेक कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मैंने उपमा बनाने जा रही हूँ, तो बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी, जल्दी भी बन जाएगा और बिना गैस के बन जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेडी हो गया था, तो बट मैं शूट नहीं कर पाई इसकी रेसिपी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिंक करो, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। मल्टी केटल में ही बता दूंगी आप लोगों को अगर चाहिए तो गाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है, देखो उपमा, ये मैंने थोड़ा सा निकाली हूँ। तो ये तो हो गया। तो गाइज़ हम लोग आए हैं, मैं और शबिका, यहाँ पर थोड़ा सा ख़रीदारी करने बच्चों लोगों के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मुंबई रियाज़ के साथ। मैं, रियाज़ और अम्मी। गाइज़ स्टोरी में घर जाके बताती हूँ कि हम लोग के साथ मतलब क्या हुआ है यहाँ पे। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को घर पे जाके बताती हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चे लोग के लिए थोड़े कपड़े ले लूँ। ईशल और मुस्तजाब और अहल के लिए लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि रीदा के लिए तो ऑलरेडी है हम लोग के पास। तो चलो फिर जाके देखते हैं कि बच्चे लोगों के लिए और क्या क्या है यहाँ पर। नई नई चीज़ें तो आई है। लेट्स सी। शान गई है 5 करने के लिए, हो गया उसका पार्किंग माइक पर। ये तो रियाज तो गए काम पे, इसकी वजह से मैं शान के साथ आ गई। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है पैकिंग आधी रात में। हो गया मेरा जो कबर्ड है ना, मैंने पूरा खराब कर दी हूँ और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है वो कबर्ड सही करने का। जैसे कबर्ड सही करने का टाइम मिलता है ना, मेरे को मन होता है कि मैं सो जाऊँ, तो मैं सो जाती हूँ। है ना रिदु? गाइस अभी रिदु का पैकिंग हो चुकी है, मेरी चल रही है। और बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए। क्यों? क्या पहनूं? ये देखो ना। ओ क्या पहना? गिरा दी। ढक्कन गिरा दी इसने, देखो। हमारी बेटी ना कुछ भी रखती नहीं है, सब चीज पलंग के नीचे, पलंग के पीछे। और देखो ता करेगी भी वहां से। ता सुनो ता। रिदु काय रिदु? रिदु तो यहाँ तो पैकिंग चालू कर जल्दी दी करो पैकिंग। बोलो। पैकिंग करो। कर रही हूँ, अभी हो जाएगा। बस समझ में आ जाए कि मुझे क्या लेना है। अभी मेरे से सवाल नहीं करना क्या चाहिए। हाँ ठीक है, पैकिंग करो और मेरी भी पैकिंग कर दूंगी मैं। मत करो। क्यों? मैं कर लूँगा। अरे मैं करती बाबा। देखो दो ड्रेस तो मैं 6 ड्रेस लेके जा रही हूँ मामू से सिलवाने के लिए। 6 ड्रेस है मेरे, और 6 के 6 मेरे शादी के टाइम के है। कोई भी सिलाई नहीं, अभी और ड्रेस है मेरे, सिलने को आ रही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है मेरे को सिलने के लिए। जब से रीदा हुई है तब से जाओगे। बहुत कम देखो चीजें देखो इसको, देखो इसको फेंकने के लिए चाहिए वो सब। हंस रही है। तो गाइज वही हम लोग मैं सोच रही थी कि सिलवा लूँ थोड़े बहुत कपड़े, और देखते हैं अभी क्या सिलते हैं। मामू अच्छे से सिल देंगे वो। मेरे को बोले 2 ड्रेस अभी सिल के दे दो, और बाकी के ड्रेस है ना जब रीदा सॉरी तुम आओगे ना अगले हफ्ते, तो बाकी के लिए क्या जाना। ऐसे मैंने बोली उनको। यस करो जल्दी, फिर मेरा भी करने का है। कर दूंगी अभी फटाफट से। एक पैक बना दो और मैं गाइस पैकिंग शुरू हो रही है, मुझे सोने का है। नहीं तो मैं सुबह में पैकिंग करूंगी तो तुम बोलोगे पैकिंग क्यों नहीं की। नहीं 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 बोलूँगा। इसके लिए मैं अभी पैकिंग कर ले रही हूँ। तो गाइस हुआ ये है कि मैं जाऊँगा काम पे, फिर उसके बाद वहाँ से काम से आऊँगा और फिर हम लोग निकलेंगे कार से। गाइस कार की स्टोरी ऐसी थी गाइस कि रियाज को टिकट नहीं मिली, तो उनको बस से भी नहीं जाने का था, तो इसलिए उन्होंने बस से जाने का नहीं था, बस का टाइमिंग नहीं मैच हुआ। हाँ टाइम बस 9 बजे पहुँचाएगी वहाँ पे।
तो इसके वजह से आने के टाइम पे बस चलेगी, लेकिन जाने के टाइम पे नहीं पे चल सकती। हाँ, और क्योंकि इसलिए। अगर बस 8 बजे भी पहुंचाती है तो मेरे को डायरेक्ट जाना पड़ेगा, ना फ्रेश हो पाऊंगा ना कुछ। हाँ, तो इसलिए मैंने बड़ा कठिन डिसीजन लिया है। सीधा सा देखो, डर गई। क्यों गिरा है? हाँ चलो फिर फटाफट करो। हाँ, मैं करती हूँ। तो गाइस सुबह हो गई है। रात में मैंने आधी पैकिंग कर दी थी, फिर भी अब ये रियाज की पैकिंग रह गई है। रीता भी सो रही है, अभी उठ जाएगी वो थोड़ी देर में। लाइट भी ऑन कर दी है, वो लाइट ऑफ करके ही सोती है। तो यहाँ पर एक तो चीज़ें मुझे अभी भी पैक करनी थी, तो ये रह गया है रीता की हैट, यहाँ पर गिर गई थी, ये भी लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें तो लेना ही भूल गई थी, तो ये सब भी लेना है। ये सारी चीज़ें मैं बाहर रख दी थी, मैं तो मैं भूल जाऊँगी लेने के लिए। बाकी रीता के कपड़े तो यहीं पर ही, ये तो मैं हाथ में लूँगी, और कुछ डायपर्स जो है वो मैं ऊपर बैग में ही लूँगा, रखूँगी, रखने के लिए ले रही हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो सारी चीज़ें मैं अभी ले लूँगी। और रीता की सैंडल भी मैंने जस्ट अभी धोई हूँ, बहुत गंदी हो गई थी। तो एक सैंडल जो है वो जो उसको अभी पहना के लेके जाने का, तो वो मैंने अभी धोई हूँ। तो ये भी अभी हो गया। बस फिर अभी उसके बाद मैं पूरा हम लोग 3 दिन तक नहीं है, तो इसलिए घर में झाड़ू पोछा, और अम्मी बोल रहे थे कि थोड़ा खाना बना के देखेंगे आज का पूरा दिन के लोगों को। फिर उसके बाद तो है, इन लोग देख लेंगे। शान थोड़ा बहुत कर लेगी। शान को भी अम्मी शान बोल रही थी कि मैं, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं दाल चावल ये सब बना के खाऊंगी और अब्बा और छोटू को भी दे दूँगी। तो हम लोग बोले ठीक है, 2 दिन की बात है, तो 2 दिन एडजस्ट हो जाएगा इन लोग का। तब तक है मैं और महर भी आ रही है गाइस। तो महर का ऐसा है, तो गाइस महर का ऐसा है कि वो मायके गई हुई थी, तो गुलबर्गा, तो वहाँ से वो सीधा अपनी बहन के पास मुंबई में आ जाएगी, क्योंकि उसकी बहन का ससुराल मुंबई में है। तो वो अपनी बहन के साथ गुलबर्गा से सीधा मुंबई आएगी, फिर मुंबई से हम लोग उसको अपने साथ में लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा करके सोचिए, क्योंकि अभी उसका 1 महीना हो गया, 1 महीने के लिए गई थी। तो फिर छोटू बोला मुझे गुलबर्गा जाना पड़ेगा, तुम लोग मुंबई ही जा रहे हो, तो मैं महर को बोलता हूँ अपनी उसकी बहन के साथ मुंबई आ जाने के लिए, फिर मुंबई से वो हमारे साथ यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो इस तरह से सोचे है, लेट्स सी। हम भी तो अगले हफ्ते जाने ही वाले थे, लेकिन इस हफ्ते वापस हम लोग के साथ जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी का क्या रहता है। अभी उठ गई, बहुत नींद आ रही थी, तो देखते हैं अम्मी का भी क्या रहता है। अम्मी यहीं रुकते हैं कि वहाँ रुकेंगे कि आ जाएंगे साथ में, लेट्स सी क्या रहता है। फिर और फिर मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेती हूँ। रियाज की पैकिंग भी अभी बाकी है, झाड़ू पोछा पहले कर लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रियाज की पैकिंग कर दूँगी। रियाज 11 बजे निकलेंगे, सुबह 6 बजे काम पे गए हुए थे, और बोल रहे थे कि 12 बजे तक आ जाऊँगा। 11 बजे निकलेंगे, तो वो भी अभी आ जाएंगे 12 बजे तक घर। 11 बजे, हाँ 12 बजे तक घर आ जाएंगे। तो गाइस चलो मैं भी तैयारी कर लेती हूँ बाकी चीज़ों का। नाश्ता भी नहीं किया मैंने। रीता को, ओह माय गॉड, रीता को नीचे लेके जाना है, उठ जाएगी है, सो रही है अभी। चलो गाइस फटाफट कर लेते हैं, बहुत काम है। तो भाई सारा काम हो गया घर का, अम्मी नीचे पैकिंग कर रहे हैं। रिदा को भी मैंने नहला कर रेडी की हूँ। अब मैं जा रही हूँ रियाज के कपड़े निकालने के लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कपड़े इनके। ये जी मैंने रियाज के भी कपड़े निकाल लिए, यहाँ पर रिदा की भी कुछ चीज़ें जो मुझे रखनी थी, और ये मेरी पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट। वहाँ पर मैंने अनस्टिच कपड़े रखी हूँ जो मुझे वहाँ जाके सिलवाने हैं। रिदा का शैम्पू वैम्पू भी रख ली। बाहर जाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि रिदा को फिर वहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी रख लेती हूँ। हो गई है पैकिंग। रियाज अभी तक आए नहीं, उसको थोड़ा लेट हो गया आने के लिए। तो गाइस बस इसी के साथ मैं ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ।
अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। गाइस हम लोग कार से जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, लेट्स सी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आते टाइम मेहर भी आई है हम लोग के साथ। घर वाले मेरे तो बहुत खुश है, मैंने सबको बोली हूँ कि मैं आ रही हूँ, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुक सकती क्योंकि फिर यहाँ पर भी ज़रूरत है। तो लेट्स सी, अम्मी भी शायद वहाँ रुकने वाले हैं, अम्मी और शाफिका भी नहीं जा रही है, वो अगले हफ्ते रियाज़ के साथ जाएगी। तो देखते हैं कैसा रहता है। मैं भी अपनी थोड़ी स्किन केयर भी कर लूँ, कहीं मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को स्किन केयर भी करने का था। तो चलो गाइज़, फिर इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।